खबर यह आ रही है कि डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। 8 से 10 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। खबर यह आ रही है कि यह हादसा गोंडा के पास हुआ कि चंडीगढ़ डिब्रू एक्सप्रेसवे है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। महाप्रबंधक सुश्री सौम्या माथुर जी भी साइट के लिए निकल गई हैं। जो प्रिंसिपल चीफ सेफ्टी ऑफिसर होते हैं वो भी साइट के लिए निकल गए हैं। राहत बचाव का कार्य जारी है। कितनी बजे की घटना और कितनी गाड़ियां थी? ये 14:37 की घटना है। जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है उसके हिसाब से 4 से 5 कोच ड्रेल हुए हैं जो पटरी से उतरे हैं। और राहत बचाव की जो टीमें हैं वो रेलवे की वो साइट पे पहुंच गए हैं। मेडिकल वैन साइट पे पहुंच गई है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है वहाँ राहत के बचाव का कार्य पूरा किया जाए। किसी के हताहत होने की सूचना? अभी जैसे ही आगे की सूचना मिलेगी तो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सर कोई ट्रेनें बाधित है अभी इसको लेकर? हाँ, इसके लिए कुछ ट्रेनों का डायवर्जन हम लोग कर रहे हैं। उसकी सूचना थोड़ी देर में दी जाएगी। ये तस्वीरें आप इस समय देख रहे हैं चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस है। 5 डिब्बे 4 से 5 डिब्बे, प्रारंभिक जानकारी ये थी, ये पटरी से उतर गए थे और इसमें एक व्यक्ति की मौत की खबर आ रही है। कम से कम 4 से 5 लोग घायल हैं। घायलों की संख्या बढ़ भी सकती है क्योंकि प्रयास यही कि जल्द से जल्द जो घायल हैं या जो डिब्बों में फंसे हैं उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं और इसीलिए हम आपको ये सचेत करना चाहते हैं। आप जैसा जैसा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हालांकि कुछ विलंब के साथ हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। क्या कहना है प्रत्यक्षदर्शियों का, चश्मदीदों का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। 2:30 बजे के करीब में हादसा हुआ है। हाँ चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में गोंडा से करीब 20 किलोमीटर आगे है ये जी। तो बता रहे मनकापुर अभी यहाँ से 5 किलोमीटर है। हाँ और 2 बोगियाँ तो एकदम से ऐसे पलट गई हैं। हाँ 1 बोगी ऐसे लगी है। बाकी तो आप देख ही सकते हैं पटरियों की क्या हाल है। पटरियाँ खिसक चुकी हैं। यहाँ पे कैजुअलिटी भी हो सकती है, अभी उसको मालूम नहीं है। लोग अपनी जान बचा करके कैसे कैसे निकल रहे हैं। बचाव के लिए क्या व्यवस्था हुई है अभी तक? अभी तो हम खुद ही निकल के आए हैं, अभी देखा नहीं है शायद, लेकिन शायद एम्बुलेंस वगैरह आ रही है क्या? जी जी ऐसा सुनने में आया। और इस समय जो डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं उनका यह कहना है कि जो मेडिकल वैन्स हैं, एम्बुलेंसेस हैं और डॉक्टर वो घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। जो लोग घायल हैं उनका वहीं उपचार किया भी जा रहा है। अस्पताल ले जाने की व्यवस्था भी इस समय कर दी गई है। गोंडा से लगभग 20 किलोमीटर दूर, ये प्रारंभिक जानकारी आ रही है, गोंडा से लगभग 20 किलोमीटर दूर और मनकापुर से पहले ये ट्रेन हादसा हुआ। कैसे हुआ ये ट्रेन हादसा, फिलहाल ये जानकारी नहीं है कि आखिर ये ट्रेन पटरी से क्यों उतर गई, लेकिन और कैसे उतर गई, लेकिन 2 डब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और इसके अलावा 5 और डब्बे, इसमें 2 लोगों की मौत की अब पुष्टि हो गई है। तो कुछ समय पहले तक प्रशासन का यह कहना था कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, लेकिन अब जब ट्रेन के अंदर से लोगों को निकाला जा रहा है तो 2 लोगों की मौत की पुष्टि अब प्रशासन ने कर दी है। घायलों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो सकती है। जिस तरह से लोगों को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस से निकाला जा रहा है और उनका उपचार किया जा रहा है। 2:37 की यह घटना है। 5 डब्बे पटरी से उतरे थे, यह प्रारंभिक जानकारी थी। 4 से 5 लोगों के घायल होने की बात शुरू में की जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो स्टेट डिजास्टर रिस्पांस टीम है, एसडीआरएफ का जो दस्ता है उसे भी भेज दिया गया है। संभवतः यहां पर गैस कटर्स की आवश्यकता भी होगी। पुराने हादसों का अगर जिक्र किया जाए कि मलबे से लोगों को निकालने के लिए, जल्दी निकालने के लिए, और उसके बाद कुछ ट्रेनों को इस रूट पर अब डाइवर्ट भी किया जा रहा है। ट्रेनों की आवाजाही इस लाइन पर पूरी तरह से रुक गई है। डिब्रूगढ़ से तिनसुकिया जाने वाली ये गाड़ी है, डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़, और अलग अलग जगहों पर, यानी डिब्रूगढ़ में, तिनसुकिया में, गोंडा में इमरजेंसी हेल्पलाइन के नंबर दिए गए हैं जो लगातार
हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। रेल मंत्री का लगातार कहना यह है कि उनकी प्राथमिकता यही रही है कि ट्रेन हादसों को कम से कम किया जा सके, रोका जा सके, और इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जा रही है। लेकिन किस वजह से डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डीरेल हुई, ये अभी नहीं पता चल पाया है। एक जानकारी जो और आ रही है कि 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। कुछ लोग और भी घायल हैं जो 4 से 5 डब्बे इससे उतर गए थे। उत्तर प्रदेश में ये जो हादसा हुआ है गोंडा के पास, इसमें 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। समर्थ, राहत और बचाव कार्य किस तरह से चल रहा है, क्या है ताजा जानकारी? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दे दिए हैं कि सभी उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, संज्ञान भी लिया है और कहीं ना कहीं ये कहा है कि समुचित उपचार के लिए प्रशासन जो वहां का है वो व्यवस्था करे और हर अधिकारी वहां ग्राउंड पर पहुंचाए। निर्देश ये भी दिए गए हैं कि आसपास के जिलों के जो भी अस्पताल है, सीएचसी है, पीएचसी है, उनको भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। इसके अलावा जो एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको भी मौके पर भेजा गया है जिससे वो राहत कार्य में तेजी ला सके। अभी तक जो जानकारी मिल रही है, लगभग 2 मौतें जो है उनकी पुष्टि हुई है। उसके अलावा घायलों की संख्या अभी 7 नहीं है, लेकिन इतना है कि सारे पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और एसडीआरएफ की टीम को भी वहां मूव किया जा रहा है जिससे जल्दी से जल्दी वहां पर जो भी दिक्कतें हैं उनका समाधान कर दिया जाए। बड़ी बात यह है कि ट्रेन डीरेल हुई है, टकराई नहीं है। अगर टकराई होती तो शायद लॉस काफी ज्यादा हो सकता था। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है, लेकिन डीरेल जो हुई है उससे अभी मौत का आंकड़ा कितना आता है अभी तक जो पुष्टि हो पा रही है गौरव, वो 2 की है। और कैजुअल पर जो घायल हुए हैं उनकी संख्या अभी 7 नहीं है। जो भी घायल है उनको अभी तो नियर बाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। इसके अलावा जिस तरह की उनकी इंजरी होगी उसके हिसाब से उनको लखनऊ या फिर गोंडा के अस्पतालों में शिफ्ट किया जा सकता है। प्रारंभिक जानकारी क्या रेलवे की तरफ से कोई आई है कि रेलवे राहत और बचाव में किस तरह से मदद कर रहा है? 2, आखिर ये दुर्घटनाग्रस्त हुई कैसे, डीरेल कैसे हुई ट्रेन? गौरव, अभी अधिकारियों को यही कहना है कि किस कारण ये डीरेल हुई है उसका पता लगाया जाएगा। पहले जो घटना वहां पर हुई है उसमें जो घायल हैं उनके उपचार की व्यवस्था की जाए और क्या कुछ दिक्कतें आई उसको देखा जाए। ये एक स्टेटमेंट वहां से जारी होगा कि आखिर ये डिरेलमेंट क्यों हुआ है। गोंडा में स्टेशन पड़ता है, वहां पर ये डिरेलमेंट हुआ है और अन्य जानकारियां अभी वहां से आनी बाकी है। लेकिन लगभग 2-2:30 बजे की घटना है जब ये हादसा हुआ है और यूं जो बारिश का मौसम है, हालांकि बारिश उस वक्त वहां नहीं हो रही थी। अगर बारिश होती तो शायद हालात और बुरे हो सकते थे। लेकिन अभी तक जो पुष्टि हो पा रही है यूपी पुलिस द्वारा, जो अधिकारियों द्वारा बताया गया है, 2 मौतें और घायलों की संख्या अभी 7 नहीं है। तो घायलों की संख्या कितनी होगी ये अभी आगे पता चलेगा। और सबसे बड़ी चीज जो कारण है, जैसा कि आपने सवाल किया, कारण क्या है कि इतने डिरेलमेंट बैक टू बैक इंडियन रेलवेज में हो रहे हैं, वो भी एक बड़ा सवाल है। उसकी तफ्तीश की जानी चाहिए कि आखिर क्यों इतना डिरेलमेंट हो रहे हैं। अभी हाल ही में घटना हुई थी और एक बार फिर इस तरह की घटना सामने आई है, तो अभी ये देखना होगा पहले तो कैजुअलिटी का क्या नंबर है, वो बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। दूसरा ये है कि जो मुख्य कारण है वो रेलवे के पीछे क्या बात आता है। जी गौरव। और हमारे दर्शक, हम लगातार उनको ये भी बता दें कि इस समय जो जानकारी आ रही है वो ये है कि असम का प्रशासन और उत्तर प्रदेश का प्रशासन दोनों आपस में संपर्क में है, दोनों सरकारें आपस में संपर्क में हैं। डिब्रूगढ़ से चंडीगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन 15904, इसके 5 से 6 डिब्बे उतर गए हैं पटरी से, ये जानकारी आई है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने भी अपने हेल्पलाइन नंबर्स यहां पर दिए हैं जो हम आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज के भी, और जो डिविजनल रेलवे मैनेजर हैं डीआरएम, वो भी मौका वारदात पर पहुंच रहे हैं।